जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आप सभी के लिए एक संदेश है। बिलव्ड संगत जी, इन्फॉर्मेट दैट टुडे इज आवर गुरु जी लविंग मदर माता जी सुरजीत कौर के 22वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं। माता जी के जयंती पर सारी संगत एक बार जरूर माता जी का दर्शन कर ले। माँ जगत जननी है। माँ के चरणों में नतमस्तक होकर माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। आज गुरु जी के माता जी का जयंती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी महाराज जी की माता जी का महिमा अपरंपार है। वह अपनी बिना शर्त के लिए जानी जाती थीं। माता जी के पास प्यार और उदारता था। माँ केवल अपने शुद्धतम रूप में, प्रेम के रूप में और परिभाषित किया जा सकता है। आइए सबसे विनम्र आत्मा को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। शुक्राना माता जी का, जो आपने हमें ऐसे गुरु जी दिए जो जगत का कल्याण हो रहा है। हमें हमेशा के लिए बापू मस्तराम जी और माता सुरजीत कौर जी के हम सभी संगत आभारी हैं, जो गुरु जी हमारा कल्याण कर रहे हैं। जय गुरु जी। माँ का महिमा अपरंपार है। एक माँ बेटे को 9 माह तक कैसे पेट में रखकर दुख भरा जीवन जीती हैं और कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए, उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो तुम्हारे इस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने उस जिज्ञासु से कहा। फिर स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वह व्यक्ति अपना पूरा काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसे बहुत थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभालते हुए चलना फिरना उसके लिए असहज हो उठा था। अब वह उस थकान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि यह पत्थर मेरे कमर से कब हटा दिया जाए। इस पत्थर को जो मैंने पेट पे बांधा है, इसे कब मैं छोड़ दूं। वह उस पत्थर से परेशान हो चुका था। थका मादा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा। स्वामी जी, इस पत्थर को क्या मैं खोल दूं? मुझसे अब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। ऐसा वह व्यक्ति स्वामी जी से कहने लगा। फिर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे 24 घंटे भी नहीं उठाया गया और माँ अपने गर्भ में, अपने पेट में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है, उसका पालन करती है, उसका पोषण करती है, उसका पेट में सेवा करती है। और वही माँ गृहस्थ का सारा काम भी करती है। सारा काम करते हुए उस बेटे को कैसे पालती है, अब यह तुम समझ गए होगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति से कह रहे थे। इसीलिए कहा जाता है, इस संसार में
माँ के सिवा इतना धैर्यवान और सहनशील कोई व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई और नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इस जगत की माँ ही जगत जननी होती हैं। माँ के बिना इस जगत का कल्याण नहीं हो सकता है। संगत जी, माता जी का कोट कोट नमन करिए, जो गुरु जी को उन्होंने जन्म दिया और आज हम गुरु जी के दर्शन मात्र से हमारे कई जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं, कई जन्मों के हमारे पाप कष्ट सब मिट जाते हैं। गुरु जी ने बड़े मंदिर का निर्माण किया। गुरु जी बड़े मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति उस ज्योतिर्लिंग में गुरु जी ने समाहित की है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। ऐसे दिव्य पुरुष परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं और गुरु जी के माता जी के 22वीं पुण्यतिथि पर कोट कोट नमन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। परीक्षा तो होती ही है, परंतु सफलता केवल उसी को मिलेगी जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होगा। गुरु ही ईश्वर है, वही करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।